बिहार में ऐसा चुनाव, इस बार के जैसा चुनाव आपने कभी नहीं देखा होगा। बिहार में कई पार्टियां इस बार नई बनी हुई है, कई पार्टियां इस बार बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करने वाली है। बिहार में 20 साल सरकार चली रही सरकार है और नए सरकार बनने की लोगों के बीच काफी उत्साह है और ये देखने को होगा कि नई सरकार किस पार्टी की सरकारें बन रही है। लेकिन बात यहाँ ये है कि बिहार में इस बार चुनाव काफी रोमांचक हो रखा है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी भी बिहार में अपनी जोर आजमा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने पूरे बीजेपी की मोर्चा खोल रखी है। अखिलेश यादव की भाषण ने बिहार में तहलका मचा रखा है। तेजस्वी यादव का 40% काम अखिलेश यादव ने आसान कर रखा है। जिन सभाओं में तेजस्वी की मौजूदगी नहीं हो पा रही है, वहां अखिलेश यादव ने कमान संभाल रखा है। अखिलेश यादव का नारा बीजेपी पीकेपी को हराओ और वीआईपी पार्टी को प्रोटेक्ट करना, आईपी गुप्ता को प्रोटेक्ट करना, ये अखिलेश यादव की रणनीति सोची समझी रणनीति है। अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीटीए की नारा को मजबूत करने के लिए कई ऐसे पार्टियों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिहार में अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन सबसे चर्चा के विषय बने हुए हैं क्योंकि अखिलेश यादव के भाषण और उनकी लोकप्रियता ने बिहार में तूफान मचा रखा है। अखिलेश यादव इतनी प्रभावशाली नेता बहुत कम है इंडिया में और उसका फायदा उठाते हुए इंडिया गठबंधन बिहार में महागठबंधन पूरी अपनी जोर लगा रखी है। आप ये वीडियो देखिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहले आप अखिलेश यादव का ये वीडियो देखिए। चालू माइक ही चला गया। हमारे साथ मंच पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जी और जिनके लिए हम आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, जिनके लिए हम वोट मांगने आए हैं, हमारे आपके नौजवान साथी देव गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित यहां की मेयर प्रीति गुप्ता जी और महागठबंधन के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं, सभी हमारे नेतागण, चुनावी जनसभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी जब मैं मुकेश सैनी जी को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि यहां से नौजवान प्रत्याशी देव गुप्ता जी को आप जिता चुके हो, सरकार बनने जा रही है। आज जब पहले चरण का वोट पड़ रहा है, आधा बिहार वोट डालने जा रहा है और आधा बिहार इंतजार कर रहा है कि कब वोट डाला जाएगा। जो हवा, जो माहौल, जो संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है कि इस बार नौजवान साथी, युवा और नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और ये मोतिहारी लिखेगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगियों की हार लिखने जा रहा है। मोतिहार ये लिखने जा रहा है, हार के नहीं लिखने जा रहा है। मैं अभी दिल्ली से आए हुए एक प्रोफेसर का भाषण सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि गोरखपुर से और न जाने कहां तक एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। हम तो यूपी से चल करके आए हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है ये लोग हवा में बनाने जा रहे हैं, हवा में बनाने जा रहे हैं। जो लोग जनता को लगातार ठग रहे हो, झूठ बोल रहे हो,
लेकिन इस बार बिहार की जनता ने ठान लिया है और मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार से बाहर होने जा रहे हैं। बाहर कर रहे हो उनको कि नहीं? उनके पास बी टीम है, सी टीम है, पी टीम है और हमारे पास वीआईपी है। उनके पास क्या पार्टी है? बी पार्टी है। सी फॉर चुनाव आयोग पार्टी, जो वोट चोरी कर करके आपका वोट चोरी कर रही थी। और एक नई पार्टी है पी पार्टी। और हमारे आपके पास कौन सी है? मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी। इसलिए मदद करो, आप लोग सहयोग करो। और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि हर नौजवान जो घर परिवार में रह रहा है, गांव में रह रहा है, हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी देने जा रहे हैं। ये जो नया बिहार बनने जा रहा है, ये नौजवान जो नौकरी देने वाला बिहार बन जा रहा है। ये बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि नौकरी आएगी कहां से? ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनके एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही। और अगर नौकरी इनके एजेंडे में रही होती तो इन्होंने 10 साल में नौकरी दी होती। बताओ नौजवान साथियों, कितनों को नौकरी दी है? और मैं जब सुनता हूं लोगों से, लोग कह रहे हैं कि हमें 20 साल का हिसाब किताब लेना है। क्या हमें आपको 20 साल का हिसाब किताब लेना है? 20 साल यहां की सरकार और 10 साल दिल्ली की सरकार। बताओ कितने साल हो गए हैं? बताओ 30 साल का हिसाब किताब लोगे आप लोग? और इन लोगों से इसलिए हिसाब किताब लीजिए क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाई, कितनों की आय दोगुनी हो गई? मैं जानता हूं एक रंगी आ रहे हैं आज मोतिहारी में, एक रंगी। हालांकि मैं नौजवानों से कहूंगा कि अगर गूगल करके देखोगे कि एकरंगी को क्या कहा जाता है, आपको खुद गूगल बता देगा कि एकरंगी का दूसरा नाम क्या है। हालांकि वो नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। यूपी में तो बोरी में चोरी हो रही है, खाद की में। आपके यहां हो रही है चोरी कि नहीं हो रही? हमारे यहां पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, 10 किलो की चोरी कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया बताओ आप लोग? और हमारे ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनके समय पर बताओ 2 पहिए वाली मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? और आज अगर नौजवान को 2 पहिए वाली मोटरसाइकिल चाहिए तो कितने की आ रही है? ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है? और महंगाई नहीं बढ़ा रहे हैं। हमारे आपके खाने का सबसे अच्छा स्वादिष्ट पार्ले जी बिस्किट पैकेट भी इन लोगों ने छोटा कर दिया। बताओ कितना कर दिया इन्होंने? ये वोट चोरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन बताओ हमारा आपका पसंद का बिस्किट का पैकेट कितना छोटा हो गया? कितना छोटा आ रहा है? ये बात तो समझ रहे हो ना आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? ये अभी दिल्ली वाले प्रोफेसर न जाने कौन से सपने दिखा रहे थे। एक दिल्ली से आते हैं प्रोफेसर, वो भी बिहार के लोगों को सियासत सिखा रहे हैं। जो बिहार के लोग न जाने कब से जागरूक हैं। चाणक्य के जमाने से यहाँ के लोग जागरूक हैं। यहाँ के सम्राटों ने बिहार को एक किया है, लेकिन ये नए सम्राट लोग जो हैं वो देश को और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और अब तो उनके जो चुनावी दूल्हा हैं वो भी जान गए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, उनके कोई माला नहीं डालेगा। बताओ कोई उन्हें मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है क्या? ये बात तो वो भी जान गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अब वो माला दूसरों के गले में डाल रहे हैं। और इसीलिए उन्हें अभी पटना के शो में नहीं बुलाया गया।
जो पटना का शो हुआ था उसमें नहीं बुलाया, उनका शो नहीं हुआ। इसलिए हम साथियों कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी नया बिहार बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं, ये वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने जीवन भर संघर्ष कर करके अपने समाज के लिए और तमाम वो लोग जो दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन लोगों को साथ ला करके बिहार को और तमाम दलों को मिलकर के नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं कि जब युवा नया पीढ़ी का कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो उसकी मदद करोगे आप लोग कि नहीं मदद करोगे? और जब नया बिहार बनेगा तब नौकरी मिलेगी। न केवल बिहार के चुनाव से बिहार की राजनीतिक संदेश जाने जा रहा है, बल्कि देश में संदेश जा रहा है। हम तो कह रहे हैं बिहार के लोगों से, आप बिहार बदलो, हम यूपी बदल देंगे। और बिहार तब बदलेगा जब सरकार बदलेगी, और सरकार बदलने का आपको मौका मिलने जा रहा है। इसलिए मदद करोगे आप लोग? ये मान के चलें कि आपके नौजवान प्रत्याशी देवगुप्ता जी जीत करके जा रहे हैं। अब चुनाव में कितने दिन बचे हैं बताओ? अब नहीं दिन बचे हैं। इसलिए मदद करिए, देवगुप्ता जी को जिताइए, सरकार बनाइए और मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये क्या बनेंगे? और इन दोनों की मदद हम करेंगे। जो अनुभव हुआ उत्तर प्रदेश में, वो काम हम लोग इनका सहयोग कर करके आपके बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। इनकी तो काबिलियत पानी पे नाव चलाने की तो है ही है, इनके पास पतवार भी है सही दिशा दिलाने के लिए। बोलो, सब मिलकर के मदद करोगे? ये मान के चलें, ये जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे। अभी मैं सुन रहा था, बहुत गाने सुन रहे थे आप लोग, बहुत झूम रहे थे आप लोग। लेकिन ये बताओ, जीत की खुशी में गाने गाओगे कि नहीं गाओगे? खुशियों के गीत गाओगे? तो फिर लाइन 10 मत भूलना। और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं पुरानी है लाइन 10, हम लोग वो है, इसमें एलईडी फिट कर देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका।